हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हेलोल्केन और हेलोरिन्स। तो आप बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टुडे इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज। And topic is haloalkanes and haloarenes, haloalkanes and haloarenes। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको मिक्स करके इसे पढ़ा दिया तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसे मैं बिल्कुल अपने तरीके से समझाऊंगा, जिससे कि आपको सिंप्लीफाइड करके मैं बता सकूं। तो सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगी, लेकिन मैं उसको अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाइड कर दूंगा। होगा सारा मैटर वही, लेकिन जिससे आपको समझ में इजीली आ सके, उसको मैं डिफाइंड अपने तरीके से करूंगा। आप बहुत अच्छे से उसको गेन कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक है, किस किस से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्टली एज इट इज जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसे ही आपको बताने लग जाऊं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो करते हैं हम स्टार्ट। पहले इसमें पढ़ाऊंगा मैं पार्ट वन में कराऊंगा मैं पूरा का पूरा आपको हेलोल्केन्स। इस चैप्टर को मैंने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। दूसरा पार्ट होगा इसका पार्ट 2 हेलोरिन्स, और तीसरा पार्ट होगा इसका पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो 3 पार्ट में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर को। So this chapter is classified into 3 parts: haloalkanes, haloarenes and polyhalogen compounds। वन बाय वन पढ़ेंगे। अगर मैंने बुक की तरह हेलोल्केन और हेलोरिन को मिक्स कर दिया तो सच में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज इसकी प्रिपरेशन अलग है, इसकी प्रिपरेशन अलग है, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इसके टेस्ट अलग है, इसके टेस्ट अलग है, ठीक है। और इसके पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स ये तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। तो ये तीनों के तीनों पार्ट बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे। पार्ट 1 फिनिश करेंगे, फिर पार्ट 2 फिनिश करेंगे, फिर पार्ट 3। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स, इसको हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे। जब आप तीनों पार्ट को कंप्लीटली 1 लेक्चर से लेकर लास्ट तक पढ़ लोगे तो समझ लो आपको पूरा चैप्टर आ गया। देन उसके बाद में एनसीईआरटी के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स और सारे उसके कराऊंगा मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देन आप हो जाओगे बिल्कुल परफेक्ट हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स में। तो करते शुरू। पार्ट 1 हेलोल्केन्स। पार्ट 1 हेलोल्केन्स। तो हेलोल्केन्स क्या है, या हेलोएरिन्स क्या है, या पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स क्या है, इन तीनों को एक बार मैं तीनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, डिफाइन कर दूं। उसके बाद पार्ट को हम सेपरेटली करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हेलोल्केन्स क्या है, तो हेलोल्केन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेलोल्केन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेरियस फील्ड्स में इनका यूज होता है, ठीक है। हेलोरिन्स क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका भी वेरियस फील्ड्स में यूज होता है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स है एल्केन्स की, ठीक है, या एरिन्स के, दोनों के हो सकते हैं, ठीक है। तो हेलोल्केन्स क्या है, हेलोल्केन्स हेलोल्केन्स आर दी हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, या एल्केन्स बोल सकते हो। तो हेलो एल्केन्स क्या है, so haloalkanes are these are the halogen derivatives of alkanes। तो एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स है, मतलब एल्केन्स में से अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं मैं फ्रॉम हेलोजन एटम्स, देन जो कंपाउंड बनेंगे उन्हें बोलेंगे हम
haloalkanes. So when one or more hydrogen replaced from halogen atoms, the compounds obtained are called polyhalogen compounds. अब देखो मेरे पास, मान लो मेरे पास है CH3 या CH4 लिख लो, CH3H लिख रहा हूँ मैं, CH4 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH3H, ये भी CH4 ही है। अब इसमें से एक बार मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, जब इस हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया फ्रॉम क्लोरीन एटम, तो ये बन जाएगा कंपाउंड CH3Cl। तो ये क्लोरीन डेरिवेटिव है, क्लोरीन डेरिवेटिव है किसका? मीथेन का। तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, या क्लोरोमीथेन, इसका IUPAC नेम है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ इनके यूज होते हैं? तो आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ट्राई हेलोजन कंपाउंड है वो, मतलब वहां पर 3 क्लोरीन है और इसमें से ही अगर मैं एक एक करके 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं फ्रॉम क्लोरीन एटम, तो वो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो इन्हीं कंपाउंड का यूज होता है बहुत सारी जगह पर, मेडिकल साइंस में इनका यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में इनका यूज होता है, ड्रग्स बनाने में इनका यूज होता है। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ आप इसकी सेकेंड डेफिनेशन। अभी तक तो आपने सुन लिया एल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव, जैसे मान लो C2H6, यह ईथेन, ईथेन में से एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या बच जाएगा? C2H5 इथाइल, एक ब्रोमीन जोड़ दो तो ये बन जाएगा C2H5Br, ये हो गया हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन्स क्या है? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलोजेंस कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हमारे हेलोजेंस, ये हैं हेलोजेंस। अब जब ये हेलोजेंस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एल्केन्स से, तो कंपाउंड जो बनेंगे उन्हें बोलेंगे हम हेलोएल्केन्स। अब ये जो हेलोजेंस होते हैं पीरियोडिक टेबल में होते हैं ग्रुप 17 में। अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ग्रुप 17 में होते हैं। सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, एसिटीन। तो ये हैं हमारे एलिमेंट्स। इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका 35, इसका 53, इसका 85। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, फ्लोरीन का तो आपको पता ही होगा 9 होता है, 9 में 8 ऐड कर दो 17, 17 में 18 ऐड करो 35, 35 में 18 ऐड करो 53 और फिर 32 ऐड करो 85। तो ये मैजिक नंबर होता है जिससे एटॉमिक नंबर निकल जाता है। तो ये है हेलोजेंस। तो हेलो मीन्स, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, जेंस मीन्स टू प्रोड्यूस करने वाले। तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं। अगर आपने कभी देखा हो सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर क्लोरीन होता है कि नहीं होता है? सिंपल सोल्ट में क्लोरीन होता है। तो हेलोजेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा KCl पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, NaBr एक सॉल्ट है, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, MgCl2 एक सॉल्ट है, ठीक, Ki पोटेशियम आयोडाइड एक सॉल्ट है। तो ये सारे सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेलोजेंस। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी? इसकी दूसरी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल करके बनाऊंगा, ये मेरी डेफिनेशन है, वो ये है व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय हेलोजेंस। एक्स से दिखाते हैं इन सारों को एक्स से दिखाते हैं। अगर कहीं एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनमें से कोई एक एलिमेंट है। तो जनरली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चलते हैं, एस्टेटिन नहीं यूज होता। फ्लोरीन भी बहुत कम यूज होता है, जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन यूज होते हैं क्योंकि ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। फ्लोरीन बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है, ठीक है, और आयोडीन बहुत स्लो रिएक्ट करता है। तो इसीलिए जो जनरल मॉडरेट रिएक्शंस है वो क्लोरीन और ब्रोमीन की है, इसलिए इनको यूज करते हैं हम। तो हेलोजन से जब कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो वो कंपाउंड जो बनेंगे उन्हें बोलेंगे हम हेलो एल्केन्स। अब मैंने पहले पीछे बता ही दिया था तुम्हें, तो एल्केन्स क्या है? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब इनमें से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से तो ये बन जाएगा हेलो एल्केन, C2H5Cl, ये बन जाएगा हेलो एल्केन। तो ये है हेलो एल्केन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनका बहुत ही ज़्यादा अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होता है। दवाइयाँ इनसे बनती हैं, ठीक है, मेडिकल साइंस में इनका यूज़ होता है। आपने सुना होगा DDT, वो हेलोएरिन का डेरिवेटिव है, उसे आगे बताऊंगा मैं। अब देखिए ये और भी ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 3। व्हेन हेलोजन एटम इज डायरेक्टली attached
टू एन एल्काइल ग्रुप। अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, किसी एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हेलो एल्केन्स। तो आर एल्काइल ग्रुप हुआ, आर क्या है एल्काइल ग्रुप, और हेलोजन एटम्स क्या है एक्स, ये कौन है हेलोजन। तो आर के साथ जब एक्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो ये जो कंपाउंड है ये है हेलो एल्केन। इस कंपाउंड को बोलोगे आप हेलो एल्केन। अब ये बन जाएगा हेलोजन का हेलो और एल्काइल ग्रुप का बन जाएगा एल्केन, इसका IUPAC नेम। तो ये है हमारे हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स क्या है एल्काइल डेरिवेटिव है एल्केन्स के, मतलब जो एल्केन से बने हो, डिराइव्ड हुए हो एल्केन से, और हेलोजन ने वहां पर रिप्लेस करा हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एल्केन, इसकी हेलो एल्केन्स की दूसरी डेफिनेशन नंबर 2 बताई थी मैंने। जब एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हेलोजन एटम्स तो बन जाएंगे तुम्हारे हेलो एल्केन्स। या जो बेस्ट डेफिनेशन है व्हेन alkyl group bonded with halogen atoms with covalent bond then the compounds so formed are called haloalkanes। तो ये haloalkanes है, जैसे CH3F ये haloalkane है, फ्लोरो डेरिवेटिव है, फ्लोरीन डेरिवेटिव है CH3Cl, ये क्लोरीन डेरिवेटिव है मीथेन का CH3Br, ये ब्रोमीन डेरिवेटिव है मीथेन का CH3I, ये आयोडीन डेरिवेटिव है मीथेन का। ये सब haloalkane है, ये एक ही सीरीज के, एक ही होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है सारे के सारे, सॉरी एक एल्काइल ग्रुप के हैं। अब इनसे पूरी की पूरी 4 सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1x, इनका जनरल फॉर्मूला है। अगर इनमें आप किसी में भी रख दो, जैसे n की वैल्यू 1 पुट करो तो देखो ये बन जाएगा। x की जगह तो रख दिया मैंने यहाँ पर फ्लोरीन और n की जगह रख दिया मैंने 1, तो क्या बन जाएगा CH3F। और n की जगह पर आप 2 रिप्लेस कर दो और x की जगह तो F है ही, यहाँ पे x की जगह पे Cl रहेगा, यहाँ x की जगह पर Br रहेगा और ये x की जगह पर रहेगा आयोडीन। तो अब यहाँ पर देखो मैं n की जगह 2 पुट कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा C2, 2 to the 4 and 5 F। तो ये सेकंड कंपाउंड आ गया इस होमोलोगस सीरीज का। इसका आ जाएगा C2H5Cl, इसका आ जाएगा C2H5Br, इसका आ जाएगा C2H5I। तो ये आगे अगले एलिमेंट। ठीक है, अब इसी का ही नेक्स्ट बनाते हैं। ठीक है, 3 पुट कर दो n की वैल्यू, n = 3। जब 3 पुट करोगे तो ये बन जाएगा C3H7F, ये बन जाएगा C3H7Cl, ये बन जाएगा C3H7Br, ये बन जाएगा C3H7I। तो बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी हमारी पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज, पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज 4 सीरीज बनेगी यहाँ पर मेन, और ये सब हेलोएल्केन्स है जो सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं हेलोएरिन क्या है। तो हेलोएरिन है व्हेन हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एरोमेटिक बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग या एराइल ग्रुप। अब देखो ध्यान से, ये है तुम्हारा एरोमेटिक रिंग, एराइल ग्रुप, ये सब फिनाइल ग्रुप भी बोल देते हैं। अब इसके साथ अगर हेलोजन एटम अटैच्ड हो, इन कंपाउंड्स को बोलोगे हेलोएरिन, या इसकी दूसरी जो डेफिनेशन होगी हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ सिंपली आप बोल सकते हो बेंजीन का हेलोजन डेरिवेटिव। ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, और भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हेलोजन लगा दिया मैंने बेंजीन के साथ, तो अब देखो यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा आपका। ये जो कंपाउंड है यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है, ये भी हेलोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये भी हेलोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ये भी हेलोरीन है, और यहाँ पे आयोडीन है, ये भी हेलोरीन है। तो ये तुम्हारे हेलोरीन्स है। तो सबसे पहली बात, हेलोएल्केन्स क्या है ओपन चेन कंपाउंड्स, हेलोरीन्स क्या है क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब इनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है फर्टिलाइजर्स में, जैसे मान लो हमने क्रॉप्स में या हम कोई प्लांट्स लगा रहे हैं और उस प्लांट्स में इंसेक्टिसाइड मुझे यूज़ करना है प्लांट्स पर, तो इंसेक्ट से बचाने के लिए उसको, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं DDT,
तो DDT जो बना होता है वो इसी से बना हुआ होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे बनती हैं। धीरे धीरे मैं साथ के साथ इनके एप्लीकेशन आगे भी बताऊंगा जब पॉली हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा। एक्चुअली में पॉली हैलोजन कंपाउंड्स है, बहुत सारे हैलोजन्स होते हैं इसके अंदर। तो अब बताओ, आपको पता चला हेलोएल्केन्स क्या है और हेलोएरिन्स क्या है। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता चल जाएगा। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ हेलोएल्केन्स क्या है, तो आप एक सेकंड में बताओगे हेलोएल्केन्स क्या है। तो हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में डिफरेंस बताना है आपको। फिर अब ये केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ हेलोएल्केन्स क्या है और हेलोएरिन्स क्या है। तो हेलोएल्केन्स, हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर इनको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो हेलोएल्केन्स क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के हैलोजन डेरिवेटिव से मतलब एल्केन से हाइड्रोजन जब रिप्लेस करने के बाद हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया हैलोजन से, जो कंपाउंड डिराइव्ड होंगे उन्हें बोलेंगे। अब यह है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। जनरली बेंजीन का ही हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बेंजीन लिख दिया। वैसे एरोमेटिक रिंग आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये होता है ओपन चेन। इनकी जो चेन होती है वो होती है ओपन, और ये जो कंपाउंड होते हैं क्लोज्ड चेन। मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी कंपाउंड्स की, तो मैंने एक जगह लिखाया था हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। और ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये होते हैं एराइल डेरिवेटिव्स, मतलब एरोमेटिक रिंग्स से डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कौन से हैं, CH3, CH2, CH2, Cl, देखो ओपन चेन कंपाउंड है। इसका एग्जांपल कौन सा है, बेंजीन रिंग, Cl। तो जहां पे तुम्हें क्लोज चेन दिखाई दे बेंजीन रिंग के और उसके साथ हैलोजन दिखाई दे वो हेलोएरिन है, एराइल हैलाइड भी बोलते हैं ना। और जहां पर तुम्हें ओपन चेन के साथ हैलोजन एटम दिखाई दे वो हेलोएल्केन है, इन्हें एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं कॉमनली इनका नाम है एल्काइल हैलाइड्स। तो ये है हमारे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। अब स्टार्ट करूंगा नंबर 1, पार्ट 1 हेलोएल्केन्स। तो अभी तक मैंने इंट्रोडक्शन बताया था हेलोएल्केन्स क्या है। पार्ट 1 हेलोएल्केन्स। अब आप चाहे तो यहां से दोबारा से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेलोएल्केन्स, तो क्या है हेलोएल्केन्स, those compounds in which halogen atom is directly attached to an alkyl group। तो ये हो गया हेलोएल्केन, ठीक। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है, इसको जनरली हम Rx से रिप्रेजेंट करते हैं, और R क्या हो जाएगा वहां पर, CnH2n+1x। तो ये तो मैंने इसका बता दिया जनरल फॉर्मूला किसी भी होमोलोगस सीरीज का, लेकिन हम Rx यूज करते हैं। R क्या होता है यहाँ पर, एनी एल्काइल ग्रुप, और X क्या होता है यहाँ पर, हैलोजन एटम, कोई सा भी हैलोजन एटम। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जांपल्स बताओ भाई हेलोएल्केन्स के, तो आप बोलोगे पहला मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं फ्लोरीन के साथ, एक तो ये एग्जांपल हो गया। मिथाइल ग्रुप एक बार जोड़ दो क्लोरीन के साथ, एक ये एग्जांपल हो गया। मिथाइल ग्रुप जोड़ दो ब्रोमीन के साथ, एक ये एग्जांपल है। मिथाइल ग्रुप जोड़ दो आयोडीन के साथ, एक ये एग्जांपल है। मिथाइल ग्रुप जोड़ दो अगर आप, मिथाइल नहीं इस बार इथाइल ग्रुप फ्लोरीन के साथ, ये नेक्स्ट कंपाउंड बन जाएगा इसका। इथाइल ग्रुप क्लोरीन के साथ, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका। इथाइल ग्रुप ब्रोमीन के साथ, ये नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका। इथाइल ग्रुप आयोडीन के साथ, ये इसका नेक्स्ट एग्जांपल। तो ऐसे ही चलते रहेंगे सारे के सारे कंपाउंड्स, ये सब हेलोएल्केन्स हैं। अब जैसे मैं बोलूँ नेक्स्ट बताओ, तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2F। इसका नाम है
फ्लोरोप्रोपेन, नाम तो मैं आगे सिखाऊंगा भी, लेकिन बस मैं अभी आपको बता रहा हूँ CH3 CH2 CH2 Cl, ऐसे चलते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में क्या डिफरेंस है। बताओ, अगर हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स में समझ में आ गया हो, डिफरेंस पता चल गया हो, तो आगे चलूँ? हाँ, बच्चे कह रहे हैं आगे चलो सर, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ऐसे समझ में आ गया कि आज तक कभी समझ में नहीं आया। अब करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। तो हेलोएल्केन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है इसका। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको करेंगे हम 3 टाइप से, ठीक है। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है इसका? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 3 क्लासिफिकेशन करेंगे इसके हम, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा हेलोएल्केन का? अभी हेलोएल्केन चला दिया मैंने, पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हेलोएरिन को पार्ट 2 में कराऊंगा। पूरा हेलोएल्केन, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, उसके सारी की सारी प्रिपरेशन सब एक साथ। उसके बाद हेलोएरिन्स, उसके सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी प्रिपरेशन सब एक साथ, ठीक है। तो 2 पार्ट में मेनली डिवाइड हो जाएगा चैप्टर। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को थोड़ा सा अलग कराऊंगा बस, उसमें भी उसके यूजेस वगैरह, प्रिपरेशन वगैरह, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन जो ये चैप्टर है मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है हेलोएल्केन, एक है हेलोएरिन। हेलोएल्केन मैंने स्टार्ट कर दिया, अब बहुत अच्छे से आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्लासिफिकेशन, नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के बेस पर क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम के टाइप के बेस पर क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन द कार्बन एटम। तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है, 1 बाय 1 इनका क्लासिफिकेशन अब करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं क्लासिफिकेशन नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो हेलोजन एटम्स के नंबर के बेस पर क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, ठीक है। तो हेलोजन एटम्स के नंबर के बेस पर इसका कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो देखो बेटा क्या क्लासिफिकेशन है इसका। तो ये होते हैं आपके मोनो हेलोजन कंपाउंड्स, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स। बेटा मेरे पास, मैं जब लास्ट क्लास में लाइव था तो बच्चों ने बोला था कि सर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो मैंने आपको उस टाइम पे सजेशन दिए थे और मैं आज फिर बता रहा हूँ आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको क्या काम करना है। बिल्कुल रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ मेरी सारी क्लासेस लेनी है, पहली बात तो ये। उसके बाद आप जब सारी क्लासेस रेगुलर लोगे तो कभी भी लेक्चर कोई मिस मत करना बीच में कि लेक्चर 1 को छोड़ के 2 को छोड़ के 3 को देख रहे हो आप डायरेक्ट, कभी भी ऐसा मत करना। सीक्वेंस से जैसे मैं करा रहा हूँ, सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स आपको करने हैं, ठीक है। जब सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस से करते रहोगे तो जो आपके पुराने डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते रहेंगे और आप में और ज़्यादा परफेक्शन आएगी। यार एक बच्चे ने ये भी कहा था कि सर मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो अब जब तुम मेरे पास आ गए हो तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने की, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये टेंशन है मेरी है। आप क्या काम करते रहो, बस चुपचाप जैसे मैं करा रहा हूँ पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ। अब आपसे 1 या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद बताना कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है या नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यार, कमज़ोर कोई नहीं होता इस दुनिया में। कमज़ोर कैसे हो जाओगे आप किसी सब्जेक्ट में? आप कमज़ोर नहीं हो,
आपने क्या काम किया हुआ, अपने ऊपर उसको हावी कर लिया कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, और जब आपने उसको अपने ऊपर हावी कर लिया तो आप कैसे सीख पाओगे उसे। दबाव में मत रहो सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट को दबाओ, ठीक है। अब आपकी थोड़ी सी ये भी गलती है, आजकल एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है, पढ़ाई का कोई दबाव ही नहीं है बच्चों पे। पहले बच्चे क्या होते थे, आते थे फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, नाइन्थ में आकर बहुत अच्छे से मेहनत करते थे, क्योंकि टेंथ उनकी बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की होती थी, इससे पहले तो एट्थ तक की होती थी। तो यहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर होता था, बच्चा मेहनत करता था। अब क्या कर दिया एजुकेशन सिस्टम, टेंथ में तो अब कोई शायद फेल होता ही नहीं है, टेंथ तक का प्रेशर वैसे खत्म कर दिया। अब 11th वो ऐसे मजे में निकाल देगा कि जब मैं 10th में बोर्ड में पास हो गया तो 11th में भी हो जाऊंगा, 11th में भी हो जाता है, फिर 12th तो वो भी उसको ऐसे निकाल देता है। तो जब उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा वो मेहनत नहीं करेगा, और जब वो मेहनत नहीं करेगा तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो क्या, वो फिजिकल केमिस्ट्री भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे ही मेहनत करते रहो, और बेटा हर दिन एक नया गोल अचीव करो, एक नया टारगेट बनाओ कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे यहाँ से यहाँ तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। गोल के साथ काम करो, छोटे छोटे स्टेप्स बनाओ, धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट होगी। अगर ग्रोथ या अगर आप में कुछ इम्प्रूवमेंट अपने आप में करना है तो बेटा वो धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो आप धीरे धीरे लगे रहिए, आप अपने आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया आप में, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए लेक्चर दे दिया मैंने इस बात के ऊपर, लेक्चर नहीं है, कुछ बच्चों को तो अच्छा लगता है भाई। मोनोहैलोजन कंपाउंड्स, डाई हैलोजन कंपाउंड्स, और तीसरा होता है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स अब कौन से होते हैं मोनोहैलोजन कंपाउंड्स? दोस कंपाउंड्स in which only one halogen atom is present, जिसमें केवल एक हैलोजन एटम ही प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं मोनोहैलोजन कंपाउंड। अब जैसे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3Cl, कितने हैलोजन है इसके अंदर? एक ही तो क्लोरीन है, ये मोनोहैलोजन कंपाउंड्स है। CH3CH2Br, ये कैसा कंपाउंड है? मोनोहैलोजन कंपाउंड है, जिसमें एक ही हैलोजन एटम हो, मोनोहैलोजन कंपाउंड्स। अब देखो इसके अंदर देखो CH2Cl2, यहाँ कितने हैलोजन एटम है? ओनली वन हैलोजन एटम इज प्रेजेंट। यहाँ पर देखो दो क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो ये क्या है? डाई हैलोजन कंपाउंड्स। अब इसे देखो CH3CHCl CH2Br, अब यहाँ पर कितने हैलोजन? एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, दो है, तो ये डाई हैलोजन कंपाउंड है। अब जिनमें दो से ज्यादा हो जाएंगे वो पॉलीहैलोजन कंपाउंड हो जाएंगे, जैसे CHCl3, कितने हैलोजन एटम्स है? 3, क्लोरोफॉर्म है इसका नाम, तो ये हो जाएगा पॉलीहैलोजन कंपाउंड। CCl4, इसमें कितने हैं? 4, ये हो जाएगा पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। तो ये होते हैं तुम्हारे पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। तो मोनोहैलोजन एक हैलोजन एटम, डाई हैलोजन कंपाउंड्स दो हैलोजन कंपाउंड है, मोनोहैलाइड, इसको डाईहैलाइड, इसको पॉलीहैलाइड्स भी बोलते हैं। 3 हैलोजन एटम्स, 4 हैलोजन एटम्स, ऐसे ही 5, 6, 7, तो CH3 CHCl2, फिर उसके बाद आ जाएगा CHCl2 CH3। अब देख लो यहाँ पर 2 और 2 4, ये पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पे कितने टाइप के होते हैं हैलोजेंस? 3 टाइप के, मोनोहैलाइड्स, डाईहैलाइड्स, पॉलीहैलाइड्स। मोनोहैलाइड्स कौन से हैं? जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स 1 हो, डाई जिसमें 2 हो, और पॉली जिसमें 2 से ज़्यादा हो। तो 2 से ज़्यादा वाले सब, तो ये होंगे आपके हैलोजेंस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नंबर 2, क्लासिफिकेशन नंबर 2, on the basis of type of carbon atom, types of carbon atom। तो कार्बन एटम कितने टाइप के होते हैं बेटा? कार्बन एटम कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको सिखाया था।
कार्बन एटम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने आपको कार्बन एटम कितने टाइप के होते हैं। तो कार्बन एटम होता है आपके 4 टाइप के, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन एटम। लेकिन एक के साथ तो हेलोजन एटम अटैच्ड होता है, तो हेलोजन एटम्स एक के साथ जब बॉन्डेड हो जाएगा तो मैक्सिमम कितने कार्बन बॉन्डेड हो सकते हैं एक कार्बन के साथ, तो फिर 3 हो सकते हैं। तो इसी बेस पर जो आपके हेलोजन कंपाउंड्स हैं, ये जो हेलोजन कंपाउंड्स टोटल ये 3 टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा प्राइमरी हेलोल्केन्स, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी हेलोल्केन्स, तीसरा हो जाएगा टर्शियरी हेलोल्केन्स। तो प्राइमरी हेलोल्केन्स कौन से? दोज हेलोल्केन्स, ये दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दी प्राइमरी कार्बन एटम। अब इसमें हेलोजन एटम प्राइमरी से अटैच्ड होगा, वो प्राइमरी। दोज कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसमें सेकेंडरी से अटैच्ड होगा वो सेकेंडरी। दोज हेलोजन्स इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द टर्शियरी कार्बन एटम, वो है तुम्हारे टर्शियरी हेलोल्केन्स। तो ये है आपके प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स बोल देते हैं, एल्काइल हैलाइड्स बोल दो या हेलोल्केन्स बोल दो, ठीक है। ये होंगे आपके सेकेंडरी और ये होंगे आपके टर्शियरी। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक कंपाउंड है CH3 CH CH2 C CH3 CH3। अब यहाँ पर कौन कार्बन क्या है, तो ये देखो एक कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड है। अब ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन केवल इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन 1 2 3 3 के साथ बॉन्डेड है, ये हो जाएगा टर्शियरी। ये वाला कार्बन केवल एक के साथ बॉन्डेड है, ये है प्राइमरी। ये वाला 2 के साथ बॉन्डेड है, किसके साथ, ये हो जाएगा टर्शियरी, सॉरी सेकेंडरी। ये वाला कार्बन 4 के साथ बॉन्डेड है, ये हो जाएगा क्वाटरनरी। ये तीनों एक के साथ बॉन्ड है, तीनों ही प्राइमरी कार्बन एटम। आई होप आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी कार्बन समझ गए होंगे। अब जैसे मैं बोल रहा हूं आपको कि मुझे बताओ इनमें कौन सा प्राइमरी हेलोल्केन है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन तो ये रहा CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 CH3 CH2 Cl। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, आइडेंटिफाई करो विच वन इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। इनमें कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी है। चलो देखो हेलोजन एटम ये रहा, इसके साथ बॉन्डेड है और ये प्राइमरी है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी हेलोल्केन। हेलोजन एटम ये रहा, ये इसके साथ बॉन्डेड है और ये प्राइमरी है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, 1 नोट।
ये मत कह देना यहाँ पर CH3 भी आ रहा है, सेकेंडरी है। हैलोजन जिससे अटैच्ड है, हैलोजन किससे अटैच्ड है, इससे, और ये प्राइमरी है तो प्राइमरी। हैलोजन किससे अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से, और ये कैसा है, सेकेंडरी हैलोजन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हैलोजन कहाँ है, ये रहा हैलोजन, किससे अटैच्ड है, इससे। हैलोजन किससे अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से, और ये कैसा है, सेकेंडरी हैलोजन। हैलोजन इससे अटैच्ड है और ये कैसा है, सेकेंडरी हैलोजन। हैलोजन इस कार्बन से अटैच्ड है और ये 3 अदर से अटैच्ड है, ये टर्शियरी हैलोजन है। हैलोजन इससे अटैच्ड है और ये सेकेंडरी है, क्योंकि एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, सेकेंडरी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्राइमरी हैलोजेंस, सेकेंडरी हैलोजेंस एंड टर्शियरी हैलोजेंस। एक कार्बन जितना कार्बन से अटैच्ड होता है वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्वार्टरनरी इसलिए नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर मैक्सिमम ये रहा एक कार्बन, अब यहाँ पर जब कम से कम एक हैलोजन आ जाएगा तो मैक्सिमम 3 कार्बन ही तो हो सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल, क्योंकि एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4। अब एक हैलोजन खुद आ गया तो 3 हो जाएंगे, तो एक टर्शियरी, तो मैक्सिमम टर्शियरी हैलोजेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन नंबर 2 हो गए। क्लासिफिकेशन नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब रेगुलर देखते रहना, जब भी आपको मिलेगी वीडियो रेगुलर देखते रहना। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन, स्किप मत करना कोई भी टॉपिक। तो यार हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताई थी आपको, sp3, sp2, sp। तो अगर किसी में सिंगल बॉन्ड हो केवल तो sp3, किसी पे डबल बॉन्ड हो तो sp2, अब किसी पे ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp। या ऐसे बोल सकता हूँ, पाई बॉन्ड अगर 0 हो तो sp3, पाई बॉन्ड अगर किसी में 1 हो तो sp2, और पाई बॉन्ड अगर किसी में 2 हो तो sp। तो या ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम। तो अब इसके बेस पर ये होता है 4, कौन कौन से, विनाइलिक हैलाइड्स, दूसरे एलाइलिक हैलाइड्स। अब जिससे ये बॉन्डेड होता है हैलोजन वो होता है यहाँ पर sp2, जिससे यहाँ पर बॉन्डेड होता है हैलोजन वो होता है sp3। तीसरा होता है बेंजाइलिक हैलाइड्स, जिससे बॉन्डेड होता है वो होता है sp3। और लास्ट एराइलिक या एराइल हैलाइड्स, और जिससे बॉन्डेड होता है हैलोजन एटम वो होता है sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे ये 4, इसका मतलब यहाँ पर हैलोजन एटम डबल बॉन्ड वाले से बॉन्डेड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड वाले से, यहाँ सिंगल बॉन्ड वाले से हैलोजन एटम है, और यहाँ डबल बॉन्ड वाले से। तो अब 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 विनाइलिक हैलाइड क्या है, दोज कंपाउंड्स इन विच, आज केवल क्लासिफिकेशन करेंगे। आज क्लासिफिकेशन कराने के बाद कल कराऊंगा आपको इसके IUPAC नेम्स, फिर उसके बाद कराऊंगा इसमें आइसोमेरेज, फिर उसके बाद कराऊंगा इसके कुछ प्रॉपर्टीज लाइक नेचर ऑफ बॉन्ड्स वगैरह, बॉन्ड लेंथ वगैरह, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, देन करेंगे प्रिपरेशन, फिर करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, खत्म हो जाएगा फिर हैलोजन, ऐसे फिर हैलोजन करेंगे। सो दोज कंपाउंड्स in which halogen atom is bonded to the double bonded carbon atom। तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अगर हैलोजन एटम बॉन्डेड हो, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसे बोलते हम विनाइलिक हैलाइड। अब देखो जैसे मान लो ये किसी चेन में डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के साथ हैलोजन एटम से अटैच्ड है, ये हैलोजन और ये है तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन, तो ये हो जाएगा आपका विनाइलिक। कैसे हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। जैसे कि एग्जांपल क्या है विनाइलिक हैलाइड्स के, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है। जैसे कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, Cl, ये विनाइलिक है। क्यों, हैलोजन एटम ये किसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ, और ये कैसा है, डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें। अब जैसे मान लो ये रिंग है साइक्लोएल्कीन, ये डबल बॉन्ड है, अगर इसी के साथ हैलोजन अटैच्ड है, जैसे मान लो इसके साथ है यहाँ पर क्लोरीन,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा विनाइल। अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है, डबल बॉन्ड के साथ ये अटैच्ड है ब्रोमीन, ये है विनाइलिक। अब ये कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। अब यहाँ पर हेलोजन एटम इसके साथ अटैच्ड है, ये डबल बॉन्डेड है, तो ये है तुम्हारे विनाइलिक, जिसमें हेलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड हो, जो इटसेल्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, इसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक इसको थोड़ा सा और अपडेट कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा क्या अपडेट करोगे आप, इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम। क्या चेंज करेंगे, वो ये चेंज करेंगे। नंबर 2, दोज कंपाउंड्स इन विच halogen atom is bonded to next carbon from the double bond। मतलब डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसके साथ अगर अटैच्ड है वो होंगे आपके एलाइलिक। समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से ये कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन है, अब अगर इसके साथ हेलोजन अटैच्ड है तो ये है तुम्हारा एलाइलिक, ये है तुम्हारा एलाइलिक हैलाइड। ये एलाइल हैलाइड भी बोल देते हैं इसको। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, तो हेलोजन एटम किसके साथ अटैच्ड है, CH2 के साथ, और ये CH2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि यहाँ भी सिंगल है यहाँ भी सिंगल है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसको बोलोगे आप एलाइलिक। तो यहाँ डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले के साथ है हेलोजन, ना कि डबल, इसके साथ होता तो ये विनाइलिक हो जाता। अब जैसे ये है साइक्लोएल्कीन, ये रहा डबल बॉन्ड, अब अगर इस पर या इस पर आ जाए तुम्हारा हेलोजन एटम तो ये हो जाएगा विनाइलिक, लेकिन अगर यहाँ आ जाए आपका ब्रोमीन तो ये हो जाएगा एलाइलिक। ठीक है। अब जैसे ये हो गया डबल बॉन्ड। अब अगर यहाँ या यहाँ आ गया हेलोजन एटम तो हो जाएगा ये विनाइलिक, लेकिन अगर उससे नेक्स्ट पे कहीं भी आ गया तो ये हो जाएगा एलाइलिक। तो those compounds in which halogen atom is attached to that carbon atom which is next to the double bond। तो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट के साथ अगर अटैच्ड है तुम्हारा हेलोजन एटम, इसे बोलेंगे हम एलाइलिक। नंबर 3, कौन सा है भाई, बेंजाइलिक। those compounds in which halogen atom is bonded to the next carbon from aromatic benzene ring। तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग से नेक्स्ट कार्बन पर अटैच्ड होगा हेलोजन एटम। जैसे मान लो ये है एरोमेटिक बेंजीन रिंग, ठीक, और ये होगा तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके साथ ये अटैच्ड होगा। देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग में तो सारे कार्बन sp2 है, सारे ही sp2 है, क्योंकि सबके पास डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सबके पास है। पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट ऑल कार्बन एटम्स इन बेंजीन रिंग। अब अगर यहाँ पर कहीं भी हेलोजन आ गया तो ये बेंजाइलिक नहीं होगा, लेकिन अगर इससे कोई कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन से हेलोजन है, तो ये हो गई बेंजाइलिक। अब देखो यहाँ पर हेलोजन किससे अटैच्ड है, इससे, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है। जैसे मान लो भाई मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, क्लोरीन किससे बॉन्डेड है, इससे, ये हो गया बेंजाइलिक। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर की धड़कन में। क्लोरीन एटम किससे बॉन्डेड है, इससे, ये क्या हो, अब ये वाला कार्बन बॉन्डेड है बेंजीन रिंग से, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा
बेंजाइलिक। ठीक है, तो 3 हो गए। अब इसके बाद करते हैं हम लास्ट, नंबर 4 एराइलिक या एराइल हैलाइड बोलते हैं इसे। सो दोज कंपाउंड्स in which halogen atom is directly attached to an aromatic ring, aromatic benzene ring। तो एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसे बोलेंगे मेराइल। अब देखो जैसे ये बेंजीन रिंग और ये कैसा कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि मुझे बताओ यहाँ पर ये कौन सा है हेलोजन एटम, कहाँ पर आएगा? तो अगर यहाँ आ जाए हेलोजन एटम तो भी एराइल हैलाइड है, अगर हेलोजन एटम यहाँ आ जाए तो भी एराइल हैलाइड है, कहीं भी आ जाए, ये सारे के सारे कार्बन एटम इक्विवेलेंट्स हैं। और ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच्ड है, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये है एराइल हैलाइड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास को इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक।